喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवायरल हिट एपिसोड 99 में आप सबका स्वागत है। चलिए टॉप 5 कमेंट्स की बारी। लेकिन 400 से ज़्यादा कमेंट्स आए थे, हो सकता है आपका कमेंट ना आया हो, लेकिन थैंक यू सो मच फिर भी कमेंट करने के लिए। चलिए आप कमेंट पढ़ते हैं। तेजमा देवी, उन्होंने एक सवाल किया है। सर मेरा एक सवाल है कि तेहुन की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अब तक तो दिखाया नहीं गया है और आगे होगा कि नहीं बोल सकता, लेकिन जितना समझ में आता है या तो वो गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता या फिर उसका एटीट्यूड देखे कोई होता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके आसपास कितने सारे लड़कियां आते हैं ये आप सबको भी पता है, क्योंकि बंदा दिखता ही इतना अच्छा है। बीकन कूल ने कहा है, हविन गॉट एवरीथिंग ही वांटेड, मनी, जीएफ, फ्रेंड्स, कंपनी, सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल एंड मेनली इनफाइनाइट कंटेंट ग्लिच। हाँ भाई, सब कुछ तो मिल चुका है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके पास अब शांति नहीं है। आई डोंट नो, अब ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, मानता हूँ कि पहले बुली होता था, पर फिर भी शांति था। अगर आपका कोई अलग ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट में बताओ यार। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे पीयूष ने कहा है, हे भाई, जब भी आपका वीडियो आता है, भले ही मैं कुछ भी देख रहा हूँ, कट कर आपकी ही वीडियो देखता हूँ। अरे पीयूष भाई, थैंक यू सो मच। आकिरा तोरियामा, उन्होंने कहा है, भाई स्कूल जाना पड़ता है, वरना मैं आपका वीडियो सबसे पहले लाइक करता हूँ। अरे यार, देखते हो, यही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। शायद ने कहा है, भाई आप तो लेजेंड हो, आपकी वजह से मैं फ्लेक्स करता हूँ कि मेरे दोस्त को। अरे यार, चलो करते रहो फिर। थैंक यू सो मच फिर भी सपोर्ट करने के लिए, और आप सबने इतना प्यारा कमेंट किया है, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। कमेंट करते रहो, और आपका कोई सवाल हो वो भी कमेंट करते रहो, मैं पिक कर लूँगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब हॉबिन और तेहुन को पता चल जाता है कि तेहुन के पापा यानी मिस्टर हांसो सियोंग वो इस फाइट में उतर चुके हैं, और बाद में जाके तेहुन उन्हें मना भी करता है। फिर बाद में जब वो लोग उसी बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पे ड्रग्स और सब कुछ रखा हुआ था, पर वहाँ पे जब वो तीनों बंदे मिलकर उन सबको घेर लेते हैं, और तभी वहाँ पे आता है हांसो सियोंग और सैम दैक। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हांसो सियोंग और उसी बंदे को देखते हैं। आवाज़ आता है, तभी हम उसी कॉप को देखते हैं। वो नीचे गिरते हुए कहता है, यू आर अंडर, पर वो नीचे गिर जाता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख के हांसो सियोंग सोचता है, लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही चोट आया है। सब लोग और सारे बच्चे डेंजर में हैं, मुझे कुछ जल्दी करना होगा। और तभी देखते हैं वो उसके हाथ को हटाता है, और तभी वो बंदा अब गोली चलाने लगता है। पर यहाँ पे कुछ अजीब होता है, क्योंकि हम देखते हैं वो बंदा जितना सारा गोली चलाते हुए जा रहा है, हांसो सियोंग सारे के सारे गोलियों को डॉच करते हुए जा रहा है, जैसे कि वो उड़ रहा है। अब ये देख के सब पूरी तरह से चौंके हुए हैं। हॉबिन कहता है, तेहुन क्या तुम ये देख रहे हो ना? तेहुन कहता है, हाँ मैं देख सकता हूँ ये। और सब सोचने लगता है, नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, किसे पता था वो ऐसे भी कर सकते हैं। तभी हांसो सियोंग उन सारे बंदों की तरफ दौड़ने लगता है। वो सब डर चुके हैं। तभी उनमें से एक बंदे को वो गले से पकड़ता है और अपने सामने लाता है। वो बंदा उसे गाली देते हुए कहने लगता है, मुझे जाने दो यहाँ से ओल्ड मैन। पर जब वो अपनी तरफ देखता है कि उसे गोली लग चुका है। अब उसे फेंक के हांसो सियोंग उसको किक मारने के लिए जाता, और तभी देखते हैं वो बंदा, अब उसकी गोली खत्म। वो कहता है, अरे यार बुलेट खत्म हो चुका है। और तभी हांसो उसे जोर से किक मारता है, जिससे वो पीछे दीवार पे जाके लगता है। हांसो सियोंग गुस्से में आ जाते हुए कहने लगता है, हार्टलेस बास्टर्ड, तुम्हें शायद अपनी बुलेट्स को खत्म नहीं करना चाहिए। पर वो कुछ और कहता, तभी फिर से बुलेट चलता है। वो किसी तरीके से डॉच करता है। वो बंदा कहता है, ओह क्या तुम्हें लगा मैं सच कह रहा था? अरे यार, मैं फिर से तुम्हारी हेड को शूट करने में फेल हुआ। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है चाइना की एक सिटी में बहुत बड़े गैंग रूल ओवर करा करते थे, पर फिर कुछ अजीब हुआ। उनका इनकाउंटर ऐसे लोगों से हुआ जो कि इम्पॉसिबल होना चाहिए था। 3 लोग, बस 3 कोरियंस, जो कि उनसे सब कुछ पूरी तरह से छीन चुके थे, वो भी बहुत इजीली। फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, सैम दैक को देखते हैं। वो अब उस बंदे को पकड़ते हुए कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा फेंट है। वो बंदा कहता है, दैट्स राइट, बस 3 थे वहाँ पे। वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट और साथ में स्ट्रांग भी थे। सैम दैक उसको पकड़ता, उससे पहले उसकी तरफ देखता है। वो बंदा बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है, यहाँ तक कि सैम दैक सोचता है, वो इम्प्रेसिव। फिर से पास्ट में दिखाया जाता है, वो लोग जब उस गैंग के हेड को गन दिखाते हैं। वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे नकली गन दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हो? वो बंदा कंटिन्यू करता है और कहता है, वो लोग इसीलिए जीत पाए थे क्योंकि उनके पास गट्स थे। हाँ पता है, तब उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी। और तभी देखते हैं वो लोग एक साथ टूट पड़ते हैं चाइना की उस गैंग मेंबर्स के ऊपर। प्रेजेंट में देखते हैं हांसो और उसी बंदे की फाइट। वो अब हांसो को जोरदार एक पंच मारता है और कहने लगता है शायद हमें जिन्हो ली के साथ फोर्स ज्वाइन करना नहीं चाहिए था। अब वो हांसो को एक के बाद एक मारते हुए जा रहा है
हंसू भी उसकी हर एक अटैक को आसानी से टैकल करते हुए जा रहा है, पर पता नहीं यहाँ पे वो क्यों कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देख के हॉबिन और तेहुन वो दोनों भी चौंकते हैं। वो दोनों भी बस देखते रहते हैं और सोचते हैं। अब देखते हैं वो बंदा एक के बाद एक हंसू को पंच मारी जा रहा था। हंसू भी पीछे की तरफ जा रहा था, पर तभी तेहुन चौंकता है और सोचता है क्या रुको, उन्होंने अपने आप को वॉल में पूरी तरह से बैकिंग करा दिया है, उनके पीछे तो अब दीवार है। वो बंदा तभी एक रॉड को लेते हुए कहता है मुझे सच में जिन्हों के बारे में कोई परवाह नहीं है, सिर्फ पैसा है जो कि मेरे लिए मैटर करता है। आई एम सो सॉरी ओल्ड मैन। वो उस रॉड से हंसू को मारता, तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम सैमडेक को देखते हैं। वो बंदा भी सैमडेक को पंच मारता है। सैमडेक उसे पंच मारते रहता है और तभी सोचता है रुको, क्या मैं बुढ़ा हो रहा हूँ या फिर ये बंदा कुछ ज़्यादा ही टफ है। तभी उस बंदे को देखते हैं, वो एक पंच में फ्लोर को ही शटर कर दिया था और वो अब सैमडेक को देखते हुए कहता है आई एम अमेज्ड, कोई ऐसा है जिसे कि तुमसे फाइट करने में मज़ा आएगा। सैमडेक कहता है कौन? वो कहता है वो नॉर्मली अपना हाथ इतनी जल्दी गंदा नहीं करता, पर उसे भी फाइटिंग करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि वो एक रैपिड डॉग हो। और तभी हम उसी बंदे को देखते हैं, वो किसी बंदे के ऊपर है और उसको मारने के बाद कहता है वो लोग कुछ ज़्यादा ही समय नहीं ले रहे। अब सैमडेक को वो बंदा मारते हुए पकड़ते हुए कहता है पर चिंता मत करिए, मैं उसके आने से पहले ही फाइट पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। अब ये सुन के सैमडेक थोड़ा सा कहता है मुझे ऐसे हंसाओ मत। और तभी देखते हैं उसके पैरों के पीछे पैर देके उसको गिरा देता है और कहता है मैं डिसाइड करूंगा ये फाइट ख़त्म कब होगा। और तभी देखते हैं सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देता है और कहता है हमेशा जब तुम सीढ़ियों के पास होगे थोड़ा सा संभाल के रहना, नहीं तो हो सकता है ऐसे तुम्हें कोई मार दे। अब वो बंदा सोचता है कैसे, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी देखते हैं वहाँ पे वो बंदा भी आ चुका था। सैमडेक उस बंदे को मारने के बाद कहता है और अपने उस मंकी या फिर क्या कहा था तुमने, रैपिड पप्पी, उससे कह देना मेरे साथ आके लड़ी, क्योंकि हंसू सियोंग बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हंसू सियोंग और उसी बंदे को देखते हैं। वो बंदा अब चौंकता है क्योंकि हंसू सियोंग ने उसके पैरों के ऊपर पैर रख दिया था। तभी तेहुन कहता है रुको, क्या वो तो नहीं। हबिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। और तभी हंसू को हम वहाँ पे घूमते हुए देखते हैं और वो एक बहुत खतरनाक किक उसके पेट और साथ ही में उसकी मुंह पे मारता है। ये किक इतना खतरनाक था, इसका साउंड इतना ज़बरदस्त था, बहुत सारे बंदे तक कहने लगते हैं कैसे एक किक कैसे इतना खतरनाक साउंड कर सकता है। दूसरा बंदा कहता है आई बेट, उसका इंटरनल ऑर्गन्स तक ख़त्म हो चुका होगा। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं, वो अब दीवार पे है और उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। हंसू सियोंग कहता है तुम्हें शायद मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तभी आवाज़ आता है लगता है मैं यहाँ पे सही टाइम पे आया हूँ। हॉबिन चौंकता है और सोचता है ये तो। और तभी देखते हैं वहाँ पे सैमडेक उसी बंदे को मार के यहाँ पे लेके आया था और कहता है नीचे जो भी थे मैंने सबको ख़त्म कर दिया है। और कहता है पुलिस इन सब का ख्याल रख लेगी, तुम बस इन 2 बंदों को हमारे साथ लेके आओ। और कहता है तो फिर चलो अब जिन्हों ली उसे पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। उनको साथ में देख के हॉबिन सोचता है शायद हम लोग इस रेट से पूरी तरह से सक्सेस मिल। कुछ देर बाद हॉबिन और सैमडेक को आमने सामने देखते हैं। हॉबिन कहता है मास्टर। सैमडेक कहता है हॉबिन। हॉबिन चिल्लाता है व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग। ये सुनकर सैमडेक कहता है क्या, ये क्या था, यू डैम पंक। हॉबिन उनके कान में जाके कहता है हाँ मास्टर मुझे पता है आप लोग इन सारे गैंग्स के मारने के पीछे हो, पर पुलिस ने कहा था कि वो आप लोगों को पकड़ लेगा, आपको शायद पहले ग्यूल के बारे में सोचना चाहिए था ना। ये सुन के सैमडेक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सच में ग्यूल के वजह से ही है यू लिटिल ब्रट। और अब ऐसे बातें करना बंद करो और इस बंदे को उठाओ और लेके चलो। हॉबिन पूछता है ये कौन है मास्टर। वो कहता है द टॉप डॉग, हम लोग इस बंदे को अब यूज करेंगे जिन्हों को पकड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हंसू सियोंग और तेहुन सियोंग को देखते हैं। तेहुन कहता है सीरियसली, मुझे तो लगा था कि आप मेरी बात समझ गए, आपने भी मेरी तरह वही किया, तो फिर अब लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंसू सियोंग उसे पास करते हुए कहते हैं अपने आप को इतना भी पुश मत करो, नहीं तो शायद तुम्हें बहुत सारे इंजरीज होंगे। ये सुन के तेहुन कहता है क्या ये आपकी तरह नहीं लग रहा है। वो कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तब तक नहीं रुकोगे, तब तक नहीं जब तक ये सब कुछ खत्म ना हो जाए, तो फिर अब तुम्हारे लिए मैं सब कुछ खत्म करके रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम किम को दौड़ते हुए देखते हैं। वो सामने आके उन सबको सरेंडर करने के लिए कहता है कि तुम सब जो ये रैम्पेज करे जा रहे हो
किसकी परमिशन से, या फिर ये सब करने की कोई हक तुम लोगों को नहीं है। हंसू कहता है तो फिर क्या तुम हमें अरेस्ट करने वाले हो? किम कहता है मुझे तो नॉर्मली यही करना चाहिए, पर सोचने के बाद मुझे समझ में आया हम लोगों का गोल एक ही है, तो फिर प्लीज़ क्या हम सब एक साथ काम कर सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है। अब हम पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। अब उन सबको पकड़ लिया गया है। किम कहता है मुझे नहीं पता मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूं। वैसे ये एक ऑफिसर के हिसाब से मेरे लिए सबसे ज़्यादा लो पॉइंट है। सैमडेक और हंसू को हम वहीं पे देखते हैं। सैमडेक कहता है हमने तुम्हारी जान बचाई, उसके बदले में हमें एक इंस्टेंट कॉफ़ी। वो बंदा कहता है कि आपको चाय पसंद है? हंसू से हम पूछता है वैसे तुमने हमें यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा? वो कहता है आप लोगों को जिन्हों ली के बारे में जानना है ना? और यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छे हैं, बस 1 घंटा दीजिए, हम लोग सब कुछ पता लगा लेंगे। सैमडेक और हंसू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलके इतने दिन गैंग्स को मारने के बाद भी ये पता नहीं लगा पाए। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ बाथरूम में हम तेउन और हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तेउन कहता है क्या तुम्हारी साइज देख के? ये साला तेउन। हॉबिन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे डैड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ मास्टर ली वो तो अच्छे थे ही, पर तुम्हारी डैड सच में उन्होंने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया। आई वंडर उन्होंने किस तरीके की लाइफ जी होंगी। तेउन कहता है उन्होंने सच में कोई कन्वेंशनल लाइफ नहीं जी है। मैंने सुना है कि जब वो हमारी तरह थे बहुत बड़े असूल थे। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आते हैं। पूछते हैं क्या उन्होंने कुछ कहा? किम कहता है नहीं, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा टफ होगा। तभी हंसू कहता है हमें इस बार हारने की ज़रूरत नहीं, क्या मैं जा सकता हूँ अंदर? वो बहुत गुस्से में है। ये सुन के सैमडेक कहता है क्या फिर से तुम उसे मारने वाले हो? थोड़ा सा सांस ले लो यार, मैं जाता हूँ अंदर। और तभी देखते हैं वो रूम के अंदर जाते हुए कहता है क्या सब कोई इस रूम को क्लियर कर सकते हैं? मुझे बस इसके साथ 1 मिनट चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो बाहर आ चुका है और कहता है इस बास्टर्ड ने कहा है कि वो बंदा जिन्हों ली किसी होटल में रह रहा है। डिटेक्टिव किम इसको जरा जाके कंफर्म करो। वो लोग बहुत चौंक चुके थे। सैमडेक ने इतना जल्दी बात निकालवा लिया, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है। एक पुलिस वाला अंदर जाता है और चाहते ही चौंकता है। कहता है डिटेक्टिव यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुका है, बहुत गड़बड़ हो चुका है। डिटेक्टिव कहता है क्या हुआ? क्या उन्होंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्या? वो कहता है नहीं यहाँ पे बहुत मेज फैल चुका है, और ये वो नहीं जो कि आप सोच रहे हैं बॉस, उसने पेशाब कर दिया है बॉस। तभी हम उस बंदे की पैंट को पूरी तरह से गीला हुआ देखते हैं। ये सुन के हॉबिन सोचता है नो वे, मैं भी वैसा ही करने वाला था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सैमडेक और हंसू वो लोग अब जाने लगते हैं। हॉबिन भी अब दौड़ने लगता है उनके पास आने के लिए और सोचता है अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे शायद हम ये सब कुछ आज ही खत्म कर सकते हैं। यू आर स्क्विड जिन्हों। और तभी हम देखते हैं वो चारों अब एक साथ बाहर जाने लगते हैं, पर तभी कोई आता है और कहता है क्या लगता है तुम लोगों को, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत सवाल है। तुम हंसू सियोंग राइट? और तुम रुको। पर तभी हॉबिन कहता है ये लोग तो हमेशा डिटेक्टिव के साथ ही थे ना, तो फिर इनके साथ सवाल जवाब करने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी वहाँ पे किम आता है और कहता है हेलो मैं इंचार्ज हूँ, क्या हुआ है यहाँ पे? उसको सामने देख के वो बंदे कहते हैं ओह तो तुम इंचार्ज हो यहाँ का, अब समझ में आया। शायद तुमने इन दोनों के बारे में अच्छे से पता नहीं लगाया। इनमें से एक जो कि नॉर्थ कोरिया से बाहर रहता है और कई बार नेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी यही था, और दूसरा बंदा यहाँ तक कि इसका कोई नाम तक नहीं है। तुम दोनों की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, तो फिर चलो क्यों ना थोड़े से बातें किया जाए। तभी हांसू सियोंग कहता है तेहोन हॉबिन स्टे सेफ, हम लोग जल्दी ही वापस आते हैं। हॉबिन सोचता है क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी वो बंदा फोन करता है यस कमिश्नर जनरल, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया था हम लोगों ने उनको पकड़ लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम कमिश्नर जनरल को देखते हैं। वो कहता है उनको अच्छे से ग्रिल करना, शायद हो सकता है कि वो लोग ही है इन सारे रैम्पेज के पीछे। और तभी कहता है गॉश चिंता मत करो, तुम जब तक बाथरूम से बाहर आए उससे पहले तो मैंने सब कुछ संभाल लिया। और वहीं पे असेंबलीमैन मिस्टर हान को देखते हैं। वो कहता है अच्छा किया तुमने, वैसे भी मैं इलेक्शन से पहले कोई भी स्कैंडल नहीं चाहता हूँ। और तभी देखते हैं ये काम करने के बदले में वो उसे कुछ सोने की चीज़ें देता है, जो देख के वो कमिश्नर काफ़ी खुश होता है और पूछता है बाय द वे तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, जबकि इस बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। ये सुन के वो हंसते हुए कहता है ये इसी वजह से क्योंकि मेरे साथ मेरे सर्कल में काफ़ी अच्छे लोग हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम जिन्हों को देखते हैं। वो कहता है क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? ऐसा फील हो रहा है मुझे। एनीवे ये काफ़ी क्लोज था, मुझे लगा नहीं था वो नेमलेस बंदा वो इसमें इन्वॉल्व होगा।
और साथ में थे उनके डैड। ये काफ़ी अनफेयर है। मैं जस्ट अभी के लिए तो उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने में सफल हुआ। चलो ये तो अच्छा हुआ, उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने में मैं सक्सेसफुल हुआ। पर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था इतना सब कुछ हो जाएगा कि मुझे बाहर से मूवी करना पड़ेगा। पर इन सब की वजह से एक सवाल तो ज़रूर आता है मेरे मन में, ये सब कुछ क्यों हुआ? जो मेथड का हम यूज़ करते हैं इसकी वजह से तो कोई लीक नहीं होना चाहिए था, और हॉबी नहीं हो उसे इसके बारे में पता कैसे चला? ये एक तरह का मिस्ट्री है। तभी आवाज़ आता है, बॉस आप यह कैसे? वहीं पे हम जोशुआ को देखते हैं, वो अपनी ब्लेड को शार्प कर रहा था। यह देख के जिन्हो कहता है, अच्छा है, क्या तुम अपने ब्लेड्स को इतना ही शार्प रखते हो? जोशुआ कहता है हाँ। जोशुआ कहता है हंसू भी आ चुका है बॉस। और तभी देखते हैं हंसू जब पीछे देखता है चौंकता है, और वहीं पे हम जोशुआ की उसी नाइफ या फिर उसी हथियार को देखते हैं। वो जाके दीवार पे लगता है जिन्होंने उसे हंसू पर फेंका था, और कहता है शायद तुम्हें पता है, मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ ये समझने के बाद बुरी तरह से शॉक में आ गया था। इन सब का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। हेसू, क्या तुम मुझे सच में बताओगे ये सब कुछ हॉबिन को बताने का आखिर रीज़न क्या है तुम्हारा? हंसू के चेहरे के ऊपरी हिस्सा कट चुका है, बाहर से बहुत सारा खून गिर रहा है। अब वो दोनों आमने सामने। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।